अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज से 3-4 दिन पहले मैंने कुछ पोस्ट की थी अपने फेसबुक पेज पे। सबसे पहले तो मैं इस बात की माजरत करता हूँ कि भाई मैंने वीडियो पोस्ट करने के बावजूद मैं टाइम से नहीं डाल सका। 3 दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, मगर उसकी रीज़न है कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कुछ इश्यूज़ थे। अच्छा, तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं अपनी मार्केट एनालिसिस पे। भाई पहली पोस्ट तो ये थी कि भाई एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट नाउ, वीडियो कमिंग सून बेस्ड ऑन एनालिसिस। राइट आफ्टर दिस पोस्ट हम लोगों ने एक ब्रेकआउट लिया। अब उसका एनालिसिस भी मैं इस वीडियो के अंदर कर दूंगा, और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली थी, या रील भी आप उसे बोल सकते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई पैटर्न के ऊपर मैंने अभी ब्रेकआउट हुआ भी नहीं था, मैंने आपको बताया था कि भाई इस पैटर्न से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक अच्छा ब्रेकआउट। और उससे भी पहले एक पोस्ट डाली थी मैंने कि भाई 2 सिनेरियोज़ है हमारे पास कि बिटकॉइन का बॉटम, कि ये जो है ना एग्जैक्ट बिटकॉइन बॉटम है एट दिस मोमेंट, और 62,900 की वैल्यू के ऊपर बिटकॉइन तब ट्रेड हो रहा था। और मैंने लिखा था कि वी हैव अ वॉलेटिलिटी ऑन द डाउनवर्ड्स फॉर अ क्विक लॉन्ग्स लिक्विडेशन, कि भैया हम डाउनवर्ड जाएंगे, पहले क्विक लॉन्ग्स को लिक्विडेट करेंगे हम, और उसके बाद स्पोर्ट से बूम टू द न्यू ATH, और हम शॉर्ट स्क्वीज को जो है ना ग्रैब करेंगे। और पहला सिनेरियो ये था। और दूसरा सिनेरियो है कि भाई सिनेरियो 1 ही सिर्फ एक पहला सिनेरियो है, आखिरी सिनेरियो है, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है। सिनेरियो 1 इज़ गोइंग टू प्ले आउट एनीवेज, किसी भी तरह होगा, मगर सिनेरियो 1 ही प्ले आउट होगा। अब पहले तो आप ये 2 बातें समझ लें कि भाई हम लोगों ने पहले डाउनवर्ड जाना था लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर नए ऑल टाइम हाई की तरफ शॉर्ट को लिक्विडेट करने के लिए। ये 2 पॉइंट्स हैं। और एग्जैक्ट बॉटम जो है ना, मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहीं पर है एग्जैक्ट बॉटम। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, ताकि मैं आपको अपनी बातों को जो है ना जस्टिफाई करवा सकूं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो पहले हम जो है ना अपने पहले पैटर्न को देख लें, जो कि थी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हमारी सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर टूटी। मैंने आपको इसके ऊपर ऑलरेडी एक एनालिसिस दिया हुआ था कि भाई हम लोग इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर यहाँ से नीचे तोड़ते हैं तो हम नीचे जाएंगे। हम एग्जैक्ट बाउंस हुए अपनी 60,000 की सपोर्ट से। विक्स को हम काउंट नहीं करते, विक्स लगती रहती है नीचे की तरफ, मगर कोई बात नहीं। उसके बाद हमने जो है ना ऊपर की तरफ आना था। अच्छा, अब नीचे जो हम आ गए, तो मुझे कैसे पता चला कि भाई नीचे हम यहीं से एग्जैक्टली जो है ना हम ब्रेकआउट लेंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ना एक सेट ड्रा किया था 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसकी कंफर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई किस तरह हुई है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ये चैनल ड्रॉ किया, एक डाउनवर्ड चैनल, और अभी हम लोग गालिबन यहाँ पर कहीं पर थे। आप लोग देख सकते हैं वो, मतलब शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल की प्ले आउट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है ये चीज़ें ना, कोई मैंने छुपाई नहीं हुई। तो उसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न बना भी नहीं था, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई यही पैटर्न ही प्ले आउट होगा। हम गए, हमने एक फेक आउट दिया, उसके बाद बूम हम वापसी आए, हमने ब्रेकआउट लिया, उसके ऊपर हम कुछ कैंडल्स को सस्टेन कर रहे हैं, और अब वेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट है कि भाई हमारा ये जो रेंज है ना, ये वाली, यहाँ पर जब बिटकॉइन इस रेंज को तोड़ेगा ना, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। एट दिस मोमेंट हमारे लिए हालात फेवरेबल हैं। बिटकॉइन इस टाइम $65,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन पहले 62,000, 61,000, 60,000 की वैल्यू के ऊपर ट्रेड होता रहा है, और एक अच्छे बाउंसेस भी हमें मिलते रहे। उसकी कंफर्मेशन दी थी हमें RSI ने। अगर RSI की बात करूं मैं, तो इसको हम बेहतर है देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, पहले मैं आपको दिखा दूं। अब हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि भाई हम लोगों ने 2 कंसिस्टेंट कैंडल्स अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर दी हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद हम नीचे नहीं जाएंगे। अब हम शॉर्ट को स्क्वीज़ करेंगे, हम ऊपर जाएंगे। कल भी हमने 65,000 को टच किया था, आज हम 65,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने 65,500 की वैल्यू को टच किया था, आज हम 65,000 के ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। आज का हमारा हाई भी तकरीबन 65,600 के करीब है। मज़ीद अगर बात की जाए इस चीज़ की कंफर्मेशन की, तो इस चीज़ की कंफर्मेशन दी हमें RSI ने। RSI भी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर से कुछ हमारी एक अपर रेजिस्टेंस थी, नीचे की तरफ हमारी एक्सपोर्ट थी। RSI भी इस टाइम ब्रेकआउट दे चुका है हमें हमारी अपर रेजिस्टेंस से, और इस टाइम एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ा है RSI का 80 के लेवल को जो है ना टच करने में, जो हमारा एक हायर क्लास रेजिस्टेंस होती है RSI की बेस के ऊपर। अभी बहुत टाइम पड़ा है RSI को इतना ऊपर जाने में। दिस मीन्स कि यहाँ से जब RSI 80 के लेवल पे, 85 के लेवल पे टच करेगा, तो बहुत ही बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अपनी दोनों ट्रायंगल्स को,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल को भी, और हम अपनी ये वाली ट्रेंड लाइंस को भी इकट्ठे कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। अब देखें जी, ये है हमारी एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, ब्रेकआउट मिला हुआ है। ब्रेकआउट मिलने के बाद कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी। इसके आगे हमारी आ जाती है यहाँ पर अब रेजिस्टेंस, जो पहले सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, अब वो रेजिस्टेंस है। वंस बिटकॉइन इस बॉक्स के अंदर दाखिल हो जाता है, ये इस बॉक्स के अंदर दाखिल हो जाता है, पॉसिबल है कि भाई जब हम लोग पहले भी इसके करीब गए थे तो हमें रिजेक्शन मिली थी, पॉसिबल है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी, मगर हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा हम लोग टेस्ट करने के लिए, हम दोबारा यहाँ पर से टेस्ट करने के लिए इस तरह आएंगे हम, लेकिन इसके अंदर चले जाएंगे। असल चीज़ तब होगी जब हम इस लेवल को भी ब्रेक कर जाएं और हम यहाँ से नए ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो है इस टाइम जो BTC का ओनली सिनेरियो है जो काम कर रहा है। 60,000 की सपोर्ट को हम लोगों ने बड़ा बेहतरीन तरीके से होल्ड किया हुआ है। चेक करें कि भाई कितना बाउंसेस मिले हुए हैं हमें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 बाउंसेस विद इन द टाइम स्पैन ऑफ यू कैन से 1 मंथ। 24 फरवरी से लेके आज तकरीबन 20 अप्रैल है, अभी 24 अप्रैल अगर होती है तो 2 मंथ्स का एक टाइम पीरियड बन जाएगा। उस 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में हमें एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल मिला हुआ है 60,000 का, उससे नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग कोई भी नहीं दी, नॉट अ सिंगल क्लोजिंग इन द डाउनवर्ड लेवल ऑफ 60,000, लोअर 60s जो है ना हम लोगों ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं की, या आप कह सकते हैं हायर 50s भी हम लोगों ने कोई क्लोजिंग नहीं की, 59 58 पर हम लोगों ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं की। तो वेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस चीज़ का कि भाई हम लोग यहाँ से रीटेस्ट करें। उसके अलावा मैंने जो है ना यहाँ पर एक इथीरियम के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड ओपन कर ली थी अपनी, वो अभी मेरी ओपन है, तकरीबन मैं उसमें 15% प्रॉफिट में हूँ, लेकिन वो जस्ट 3x लॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो मेरी लॉन्गर टर्म की लॉन्ग जो है ना ओपन हुई है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स पर भी मैंने लॉन्ग्स ओपन किए हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, वो एक बहुत ही एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस करके मैंने वो ट्रेड ओपन की है। मैंने ऐसे ट्रेड ओपन नहीं की, ना ही मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई ट्रेड ओपन करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सब एजुकेशनल है, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी रिसर्च करें और उसके बाद आप लोग अपने डिसीजंस लें। तो मैं कुछ इन चीज़ों को जो है ना वो कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये तो बात हो गई बिटकॉइन की। अब नई चीज़ ये है कि भाई चाइना ने अप्रूव कर दिया बिटकॉइन और इथीरियम का ETF। 29 अप्रैल हमारी डेट है जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक हायर क्लास वॉलेटिलिटी हमें दिखेगी। 29 अप्रैल को ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी चाइना के अंदर ETFs की, बिटकॉइन भी और इथीरियम भी, और इसी वजह से ही मैंने इथीरियम को जो है ना लॉन्ग किया। अगर बात करें हम इथीरियम की, तो ये इथीरियम ने भी यहाँ पर एक अपना लोअर डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाया हुआ था, और इथीरियम भी इस टाइम ब्रेकआउट के चक्कर में है। इथीरियम ने यहाँ पर ब्रेक तो किया है इसे, मगर लेट्स सी कि भाई क्लोजिंग ऊपर कर सकता है या नहीं। अगर हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है और उसके ऊपर हमें यहाँ पर जो है ना जो हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमारी जो रेजिस्टेंसेस है जो कि तकरीबन 3600 पर लाई कर रही है, इसको डिलीट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रे हम ले लेते हैं। तकरीबन 3652 के ऊपर एक हमारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, और उसके अगली हमारी रेजिस्टेंस पड़ी, उससे पहले हमारी एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है 3322 के लेवल पे। करंटली 3150 के ऊपर है इथीरियम। मैंने एंट्री ली हुई है भाई 2700 के ऊपर, सॉरी 2900 के ऊपर। 2900 पे एक एंट्री ली हुई है मैंने, मेरे नीचे एंट्रीज़ लगी हुई थी मज़ीद मेरी। अगर ये आप लेवल्स देखें तो इन लेवल्स के ऊपर मैंने मज़ीद भी एंट्रीज़ लगाई हुई थी, मगर कोई फील नहीं हुई। 2700 को हमने टच ज़रूर किया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा SL बहुत नीचे था, मेरी लिक्विडेशन बहुत लो थी, और साथ ही साथ मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत ही नीचे लगा हुआ था। 2200 हम तोड़ते तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ हिट होता। 1988 या 87 के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ था, मगर इस टाइम हम ऊपर है। मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, मैंने अपने पिछले ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं, और अपना मैंने स्टॉप लॉस जो है इस टाइम एंट्री के ऊपर कर दिया। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। वंस यू आर इन प्रॉफिट, टेक योर स्टॉप लॉस ऑन टू दी एंट्री लेवल। मैंने और अभी तक मैंने तकरीबन कोई 10-12 घंटे से अपनी ट्रेड को विज़िट भी नहीं किया, मैंने चेक भी नहीं किया कि भाई मेरी ट्रेड इस टाइम कितनी है। 15% पर लास्ट टाइम मैंने देखा था। आई डोंट नो कि भाई अब अगर मैं इस कैंडल को मेजर कर लूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। लेट्स सी कि भाई यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 2900 से,
गालिबन यहीं पर ही मेरी ट्रेड की एंट्री हुई है। ये 2900 से अगर हम पकड़ें और यहाँ पे 9% तकरीबन कोई 25 से 27% की जो है ना अभी भी मुझे गेन दे रही होगी वो एंट्री। मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तब ये कैंडल 15% पे थी। कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से ट्रेड देख नहीं पाया और फ़ौरन मैं वीडियो का कंटेंट ढूंढने लग गया। तो भाई उस चीज़ के लिए भी जो है ना हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये इथीरियम का इस टाइम अपडेट है। इथीरियम बहुत ही बुलिश होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि उसके ETFs की बात हो रही है, चाइना ने अप्रूव कर दिया है। यूएस भी पीछे नहीं रहेगा, यूएस भी आएगा इस जंग के अंदर, इस दौड़ के अंदर कि भाई हम इथीरियम का ETF अप्रूव करें। मई के अंदर इथीरियम के ETF के बारे में तमाम किस्म की जो है ना खबरें आ जाएंगी। अप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। ब्लैक रॉक पीछे पड़ा हुआ है, ARK21 शेयर्स पीछे पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें चल रही हैं इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में अंदर, बहुत हाइप है। इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ भाई मज़ीद हम नीचे नहीं जाने लगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था, डोंट सेल ऑफ योर पोर्टफोलियोज, इंस्टेड ग्रैब सम गुड प्रोजेक्ट्स इन दिस डिप। और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमने बात की थी, उनके ऊपर हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो ये इस टाइम आज की डेट तक का जो है ना मार्केट एनालिसिस हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। बात करते हैं दोबारा से हम बिटकॉइन की। तो इस तरह का जो है ना हम लोगों का चैनल ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर मैं बिटकॉइन में एक एंट्री लूँगा, सेल करने के बाद एक री एंटर करूँगा मैं बिटकॉइन के अंदर, लेकिन एक बहुत ही मिनिमम आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो। मेरा चैनल बहुत ही लेट मैंने स्टार्ट किया है, वो भी कुछ रीज़न्स थे, आगे जाके बताऊंगा। मेरे कुछ बड़े इरादे हैं, मतलब मैं अपना कोर्स वगैरह लॉन्च और ये चीज़ें भाई थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह से मज़ीद अपने आप को भी आप एक्सपोज किया जाए। पूरी दुनिया को देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, सब है, बहुत है। तो मैं भी सोच रहा था कि हम भी इस दौड़ के अंदर जो है ना शामिल हो, थोड़े से खुद को जो है ना आजमाएं कि भाई हम किस लेवल पर बैठे हैं। 6 साल का तजर्बा तो मुझे भी है, तो मैं भी चेक करना चाहता था खुद के भाई खुद को किस लेवल पर मैंने बिठाया हुआ है इस टाइम। लेकिन मैं सैड हूँ, अफसरदा हो गया, कहता हूँ कि भाई व्यूज़ तो नहीं आ रहे, मगर कोई बात नहीं, 4-5 वीडियोज़ अभी तक सारी चैनल पे अपलोडेड है। कोशिश करें भाई सब्सक्राइब करें, चैनल को मज़ीद से मज़ीद शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि एल्गोरिथम हमारा भी दूसरों को रिकमेंड करे। अब देखें 5-6 व्यूज़, 10 व्यूज़, 12 व्यूज़ जो भी आए हैं, जिन्होंने उस डिप में मेरे बताए हुए प्रोजेक्ट्स बाय किए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है, पहली बात। नंबर 2, जो सेल ऑफ करने से बच गया वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर होंगे। वो भी एक तरह से उनका प्रॉफिट ही हुआ कि भाई हम लोग, मैं बताऊंगा आप लोगों को कब सेल करना है, कब मैं जो है ना एग्जिट स्ट्रेटजीज़ मैं अपनी सारी शेयर करूंगा। राइट नाउ मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो डेट बता रहा हूँ कि भाई हम 29 अप्रैल को तकरीबन मज़ीद अपने हाई की तरफ जा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम 70-71 हज़ार को दोबारा टच करेंगे 29 अप्रैल के बाद। 29, 30, 1 मई, 2 मई, इस डेट के करीब हम लोग जो है ना अपने 70,000 की रेंज में दोबारा ट्रेडिंग देखेंगे, BTC को ट्रेड होता। साथ ही साथ हम इथीरियम को भी दोबारा $4,000 की वैल्यू के अंदर देखेंगे। मई हमारा एक अच्छा महीना जाने वाला है, एक बुलिश महीना जाने वाला है। इथीरियम को लाजमी अपने वॉलेट्स के अंदर रखें, क्योंकि मैंने जो BTC में एंट्रीज बनाई हुई थी वो इथीरियम में कन्वर्ट कर दी हैं। बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन मैं BTC में लूँगा स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए। वो भी आप ऐसे समझे इंक्रीजिंग स्टेबल कॉइन है BTC अब आपके लिए, क्योंकि BTC अगर $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को हिट करता है तो भी 3x है, 300% है। मगर इथीरियम इजीली $15,000 की वैल्यू को जो है ना हिट करेगा। इथीरियम आराम से जो है ना $2 ट्रिलियन की, $1.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को हिट कर सकता है। इथीरियम आज $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को भी हिट कर जाए तो वो $9,000 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा। अगर हम बात कर ही लें मार्केट कैप्स की, तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कैप। ये है जी इथीरियम की करंट मार्केट कैप $377 बिलियन। यहाँ से आप इसको ले जाएं $1.5 ट्रिलियन पे तो इजीली इथीरियम $14,000-15,000 की वैल्यू को टच करेगा। अकेला ब्लैक रॉक और ETF अप्रूव होने से BTC रफली कोई $500 बिलियन की मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड हो रहा था आज से 6 महीने पहले। वो तकरीबन $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच करते करते रह गया। 1.8-1.7 ट्रिलियन को हम लोगों ने रीच किया। तो आप इमेजिन करेंगे भाई जब हर तरफ बुल रन होगा, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $10 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन को जब टच कर रही होगी, ट्रेड हो रही होगी $8 ट्रिलियन के ऊपर, $7 ट्रिलियन के ऊपर। गोल्ड की मार्केट कैप रफली 15-16 ट्रिलियन है। और अगर बिटकॉइन खुद को कहता है कि भाई ये डिजिटल गोल्ड है तो इसको $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच करना ही पड़ेगा। मगर वो एक बहुत ही लॉन्गर पीरियड की बात है कि भाई 2030-32 में शायद इस तरह का कुछ हो, जब BTC की हमारे पास 98% सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाए, लोग बाइंग करें,
तब हम कुछ कह सकते हैं कि भाई बिटकॉइन वहाँ की वैल्यू के ऊपर भी हमें वहाँ की मार्केट कैप को ट्रेड होता दिखेगा। कीपिंग थिंग्स शॉर्ट, अगर हम जो है ना वीडियो के ऊपर स्टिक रहें तो इथीरियम को भी लाजमी आप लोगों ने जो है ना अपने BTC को भी आप इथीरियम में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने एक मूव किया था आज से 4 महीने पहले, मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। मैंने जितने डेड कॉइन्स थे उन सबको इथीरियम में कन्वर्ट कर दिया था, जितने भी मेरे डेड कॉइन्स थे, इंक्लूडिंग आप जो है ना कार्डानो को भी कह सकते हैं। मेरे लिए वो भी डेड हो चुका था, क्योंकि मेरा कार्डानो की जो लास्ट एंट्री मैंने ली थी वो तकरीबन कोई $2.5 की प्राइस से प्लस थी, और वो आया हुआ था 0.3 पे। तो मेरे लिए वो एक डेड कॉइन था, मैंने उसको इथीरियम में कन्वर्ट कर दिया। अब भी मैं अपने इथीरियम की आज की प्राइस के ऊपर भी मैं चला जाऊँ तो मैं शायद 2.5 के बराबर तो नहीं गया उसके, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी मिली है मुझे। कार्डानो से तो बहुत ही अच्छी रिकवरी मिली है। इथीरियम को मैंने गालिबन 1000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और ये गया 4000 पे, तो यू कैन सी दैट अ 4x गैप। एडा तो आज भी 0.5 पे ठहरा है, 0.6 0.7 तक गया है मैक्सिमम मेरे ख्याल से। तो वो दैट वाज नॉट अ 3x, 2.12x जो है ना उसने कन्वर्ट किया, तो एक डेड कॉइन है। मगर बात कर लेते हैं, मैंने जो आपको 9 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए थे डिप के अंदर जो बाय करने थे, अगर आप लोगों ने बाय किए हैं भाई, सबसे पहला प्रोजेक्ट था रेंडर, $6.8 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और करंट प्राइस उसकी $8.4 चल रही है, तकरीबन 23% का गेन आप लोगों को मिला होगा। ओपी की बात की जाए तो $1.95 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, $2.5 पे ट्रेड हो रहा है करंटली, 28% का एक अच्छा गेन। फैच की बात की जाए एफईटी की तो 1.76 पे ट्रेड हो रहा था, 2.44 पे ट्रेड हो रहा है। मैंने बाइंग की है इन प्राइसेस के ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि मैंने आप लोगों को बोला था इन पे बाय करें या कुछ इस तरह का, मैंने खुद बाइंग की है। 38% का एक अच्छा गेन, मेरी पोजिशनें DCA हो गई हैं। खैर मैंने एफईटी के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैंने कोई 0.5 पे बाय किया था, मैंने $2 के ऊपर सेल कर दिया था, मैंने अंडर $2 फिर से बाय कर लिया है। एक बहुत ही अच्छा जो है ना मुझे गेन मिल रहा है। ब्रेड की अगर बात की जाए 0.0628 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, 0.0678 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 8% का एक गेन है, बहुत अच्छा नहीं मगर गेन तो है। ये बहुत ही सुपर बुलिश मीम कॉइन है, आप लोगों ने इसको होल्ड रखना है अपने वॉलेट्स के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे गेन्स देके जाएगा आगे। ऑन्डो फाइनेंस की बात की जाए तो 0.7 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, 0.81 के ऊपर ट्रेड हो रहा है करंटली, मगर इसने हाई बनाया $0.95 के करीब करीब, मतलब 15% करंट आपको जो है ना बच रहा है। फिर भी आप लोग अगर वहाँ तक भी किसी ने अगर बेच भी दिया हो तो 30 से 35% तो बचा ही गया ना, वो फिर से री इन्वेस्ट कर दिया हो 0.8 पे, तो आगे तो अभी बहुत सारी मार्केट पड़ी है। सुई मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है, 1.18 पे जो है ना डिप में चल रहा था, अभी 1.1388 पे चल रहा है, 1.4 के करीब करीब पहुँच गया, 17% का एक अच्छा गेन। SCI भी इसी तरह से 12% का गेन। इंजेक्टिव 24.4 पे ट्रेड हो रहा था, मज़ीद भी नीचे गया था, 20-22 पे से भी नीचे गया था। आपने अगर किसी ने वहाँ पर बाय किया है भाई 18% का तो हमें गेन है, अगर किसी ने 20 से नीचे बाय कर लिया तो भाई उसकी तो क्या ही बात है। एप्टॉस 9.4 पे ट्रेड हो रहा था, 10.2 पे चला गया, 8% का इसने भी एक अच्छा गेन दिया है। मगर ये सारे ही प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत ही अच्छा गेन देंगे आपको, इन्हें होल्ड रखें। मैं भी इन्हें होल्ड कर रहा हूँ। मज़ीद मेरे पास अभी कैपिटल पड़ा है कि भाई मैं बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जहाँ पर मेरी लिमिट ख़त्म तो हम भी भाई बाइनेंस को करेंगे अनइंस्टॉल, गेट आईओ को करेंगे अनइंस्टॉल, जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेज है मेरी करूँगा अनइंस्टॉल, और हम घर बैठ जाएंगे। और बाकी इन सब पे डिटेल वीडियोस मौजूद है, मैं इनके लिंक्स भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, किसी ने वीडियोस को देखना हो तो वो देख सकता है। अब भी आप लोगों के लिए कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग बाइंग कर सकते हैं, अपने ऑल्ट कॉइन्स के बैग्स ले सकते हैं। 38% के रेस के बावजूद भी एफईटी जो है ना अभी तकरीबन कोई 50% सस्ता है। ओपी 28% के बावजूद भी 50% सस्ता है। रेंडर 23% के गेन के बावजूद भी 50% से ज़्यादा सस्ता है। तो मेक श्योर करें कि भाई वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इसके साथ साथ एक नया नैरेटिव आ रहा है बिटकॉइन रून्स का, मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक कंप्लीट कोर्स। उसको आप लोगों ने बाय किस तरह करना है, उसको ट्रेड किस तरह करना है। बहुत ही मेरी पहली कोशिश ये होगी कि भाई मैं फ्री करूं उस कोर्स को, यूट्यूब पे आप लोगों को दूं, मगर हो सकता है कि भाई आखिर कॉस्ट आती है, बहुत सारी कॉस्ट आती है, तो हो सकता है मैं कुछ जो है ना उसको पेड भी करूं, मगर हम उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। तो बाकी कोर्स आने लगा है बिटकॉइन रून्स के ऊपर, आप लोगों ने उसके लिए मेक श्योर करना है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ की अपडेट टाइम से टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें अच्छे गेन्स मिले व्यूज़ के अंदर, ज़्यादा लोगों को एल्गोरिदम हमारा यूट्यूब का मेरी वीडियो को रिकमेंड करें। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो अपने अच्छे कमेंट्स करें, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।